ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। 14 अप्रैल आया संग में खुशियाँ लाया, 14 अप्रैल आया संग में खुशियाँ लाया। बहुजन का दिल हर्षाया कि नाचो सब झूम झूम के। बहुजन का दिल हर्षाया कि नाचो सब झूम झूम के। मिलकर सब साथ आओ, जय भीम का नारा गाओ। मिलकर सब साथ आओ, जय भीम का नारा गाओ। मिलकर के जन्मदिन मनाओ, नाचो सब झूम झूम के। मिलकर के जन्मदिन मनाओ, कि नाचो सब झूम झूम के। सारे मुल्ली वासियों का पावन आज दिन है। खुश हुई धरती और मौसम रंगीन है। भाईचारा आपस में सब लोग बनाओ, मीठा खिलाओ और गले लगाओ। सारे मुल्ले वासियों का पावन आज दिन है। खुश हुई धरती और मौसम रंगीन है। भाईचारा आपस में सब लोग बनाओ, मीठा खिलाओ और गले लगाओ। पंचिल के झंडे लाओ, मिलकर के सब लहराओ। जय भीम के झंडे लाओ, मिलकर के सब लहराओ। मिलकर के खुशियाँ मनाओ कि नाचो सब झूम झूम के। मिलकर के खुशियाँ मनाओ। कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना। कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, तो आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। वो संविधान निर्माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, उनको बतला देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। लहरें तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ। नेता तो हुए ढेर, कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, अरे जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। नहीं मिले पूरा हक बाबा भीम के बिना, गए बहुजन बहुत बाबा भीम के बिना। नहीं मिले पूरा हक बाबा भीम के बिना, गए बहुजन बहुत बाबा भीम के बिना। जैसे खेल नहीं
सब झूम झूम के। मिलकर सब साथ आओ, जय भीम का नारा गाओ। मिलकर सब साथ आओ, जय भीम का नारा गाओ। मिलकर के जन्मदिन मनाओ, नाचो सब झूम झूम के। मिलकर के जन्मदिन मनाओ, कि नाचो सब झूम झूम के। सारे मुल्ली वासियों का पावन आज दिन है, खुश हुई धरती और मौसम रंगीन है। भाईचारा आपस में सब लोग बनाओ, मीठा खिलाओ और गले लगाओ। सारे मुल्ले वासियों का पावन आज दिन है, खुश हुई धरती और मौसम रंगीन है। भाईचारा आपस में सब लोग बनाओ, मीठा खिलाओ और गले लगाओ। पंचिल के झंडे लाओ, मिलकर के सब लहराओ। जय भीम के झंडे लाओ, मिलकर के सब लहराओ। मिलकर के खुशियाँ मनाओ, कि नाचो सब झूम झूम के। मिलकर के खुशियाँ मनाओ, कि नाचो सब झूम झूम के।
चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी रे दुश्मन की छाती हलेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत। ज्ञान का दीप जलाया जिसने भीम राव सा और नहीं, तेरे ज्ञान के आगे टिक जा ईसा किसे में जोर नहीं। के चाकू बंदूक बड़बिए मार कलम की चलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी रे दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी रे दुश्मन की छाती हलेगी। लहरें तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ। नेता तो हुए ढेर, कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, अरे जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। नहीं मिले पूरा हक गए बहुजन बहुत। नहीं मिले पूरा हक गए बहुजन बहुत। जैसे खेल नहीं चलता है टीम के बिना, जैसे खेल नहीं चलता है टीम के बिना। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। कतरा थे कभी हमको समंदर बना दिया। अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मांगती थी कभी सभ्यता हमें, अरे अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया। ना मिटेंगे मानववादी, ना डरेंगे रूढ़िवादी। ना मिटेंगे मानववादी, ना डरेंगे रूढ़िवादी। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुँह काला निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शांति में, चिर सत्य अहिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो गहना। रहे ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती, ये बुद्ध की धरती। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। माननीय सारे साथियों, आज हम आप सबके बीच में हैं और विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर भीमराव, आप सभी से निवेदन है कि आप सारे लोग आकर यहाँ समाज के लिए, सारे समाज के लिए, विश्व में हर सब के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी फॉर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए, देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संविधान निर्मित किया है। बाबा साहब को फूल अर्पित करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। मैं आवास विकास ही नहीं बल्कि दूर दराज से जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, उन सारे के सारे लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि भारी से भारी
संख्या मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का, यहाँ मुँह काला निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शांति में, चिर सत्य अहिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो गहना। रहे ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती, ये बुद्ध की धरती।
ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, अरे जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। नहीं मिले पूरा हक गए बहुजन। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अंदर मैं सब बातों के साथ साथियों बाबा साहब हमारी कम अध्ययनशीलता, कम जानकारी। ओबामा का एक कथन याद आता है जो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे देश में पैदा होते जैसे होता था यूनिवर्सिटी में 300 सालों के अपने इतिहास का अध्ययन कराया और ये पता सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे बाबा साहब का नाम आया और कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पर इसका है। भारत जैसे विशाल देश में मात्र अब तक 2 लोगों ने जहां से पहले व्यक्ति, ये आपको गौरव होना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों ने इस देश में सबसे पहले किसी विदेशी विश्वविद्यालय से PhD की शोध किया। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो दलितों का मसीहा कह देते हैं, आरक्षण का। मैं चाहता हूँ कि जो भी बाबा साहब का कद है उसका कोई इतना माने, इतना पूरी दुनिया में मान सम्मान हो रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति देश के अंदर ये नहीं है जो कह सकता हो कि बाबा साहब ने हमारे हित के लिए काम है। जब आवश्यकता पड़ जाती है तो बोलना पड़ता है। तो मैं कुछ तथ्यगत चीजें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। फिर से देखिएगा, समाज साथियों, बाबा साहब ने 1921 जो किसान आंदोलन है, आज आपको नहीं पता होगा, किसानों के देश में बड़े पैमाने पर बात होती है और किसानों और सरकार के बीच ताजा संघर्ष अभी चला तो 1 साल तक लगभग चला और अंत में देश की सरकार को मजबूर होकर के कोई भी सरकार हो, सरकार जनता के लिए बनती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में काम करने का उसका नैतिक दायित्व है। और यही कारण है कि मोदी जी की सरकार को उन बिलों को वापस लेना पड़ा। तो मैं बताने से लेकर 1921 तक जो किसानों का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर में आपके सामने आ रही है। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है। धन्यवाद। हितों के लिए जो है 20,000 किसानों के साथ बम्बई में 1938 में एक बड़ी रैली निकाली थी और किसानों के गए तो दामोदर घाटी, दामोदर और नदियों में जो बाढ़ आ जाया करती थी अक्सर, उस बाढ़ को उन्होंने देखा और दामोदर घाटी बांधों में जलाशय
बाबा साहेब अम्बेडकर। इसी तरह जब उड़ीसा में देखते गए तो वहाँ देखा कि हीराकुंड बांध बना। तो बड़े जो बांध है और सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके जनक लोग जानते हैं कि RBI की स्थापना बाबा साहब की विचारधारा के आधार पर हुई। जो उन्होंने रिप्रेजेंट ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया शोध किया था उसी के आधार पर RBI की स्थापना। राष्ट्रीयकरण के कारण ही यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको नौकरी स्तर बदला, हमारा घर परिवार समाज में मान सम्मान बढ़ा। आज क्या है, सरकार उसके उल्टे काम कर रही है, सरकार उसके विपरीत काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हम सो रहे जो बाबा साहब की बदौलत, चाहे वो जो या तो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी से वाले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ बाबा साहब की विचारधारा के कारण, और हमारे लोग बड़े पैमाने पर बैंकों में सेवारत हुए, जिससे लोगों के नहीं हो पाया। एक जगह लिखते हैं कि मैं बड़े लिखे लोगों के लिए तो कुछ कर पाया, लेकिन गांव में गरीब मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर पाया। और मेरा बचा हुआ जो समय है उस समय को मैं जो बंजर भूमि है या जो अभी पड़ती ही हुआ, लेबर के लिए जो काम हुए, भारत जब आजाद नहीं था तो बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे 1942 में, और सारे जितने लेबरों के लिए मजदूरों के हित में काम है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले किया। इसी तरह से जो रोजगार कार्यालय हैं, मेरे बहुत से साथी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सरकारी सेवा में आए होंगे। जो मकसद था उस मकसद को पढ़े समझे और संगम बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस् नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं अहं वन्दामि भन्ते द्वारा तेन कृतं शब्दं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं वन्दामि भन्ते द्वारा तेन कृतं शब्दं अपराधं क्षमतु मे भन्ते पंचता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा पवादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु हम संपन्न सुतोलो बुद्धवतो पुरुषम साथी सथाम्यो मनुष्यं शरणं गच्छामि जय बुद्धातिता जय बुद्धारता पथ
पचोपन्नाचय बुद्ध हनुमता में सपदा रथ में साड़ंग नयन बुद्धो में साड़ंग प्रगे ते सच वचन होनाचय मंगलम उत्तमंगे वंदेहं पापल भुक्तो बुद्धो यो खतो दोषो बुद्धो खमत्तमं स्वाखातो भगवतो धम्मो संतिष्ठो काल्पो यहि पस्को उपरे हो पत्तं वेतपो विजयति धम्मं दीपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये धम्मार्थिताचय धम्मारार्था पचोपन्नाचय धम्माहं मन्दामि सबदा नाथ में शरणं नयं धम्मो में शरणं प्रगे ते सच वचन होनाचय मंगलम उत्तमंगे वंदेहं समेत पपर्ण भगवतो सावक संघो पपर्ण भगवतो सावक संघो न्याय पपर्ण भगवतो सावक संघो जय गंध तार पुरुष पुराज भगवतो सावक संघो आनंद होई इमाय धमान धम्पर पत्या धमान पूजनी इमाय धमान धम्पर पत्या संघ पूजनी आता इमाय पत्या दातुरा पड़ो पपुंज श्यामी यमना पंजुका मेहमाने बाल सभा कमल सुरक्षा कमो होत्या भी बाल पत्या योग संतान तो गंगा सुरक्षा हंगन है पूजा में तो वालम कल सभाइयों पे उतरना महादीपम चराया बहुत धम्म को लक्ष्य में शरणं बुद्धों में शरणं ब्रह्मे तेल सच वचन होत में जय मंगलम लक्ष्य में शरणं धम्मों में शरणं ब्रह्मे तेल सच वचन होत में जय मंगलम लक्ष्य में शरणं संघों में शरणं ब्रह्मे तेल सच वचन होत में जय मंगलम भवन्तु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धर्मावर्ण सदा सोत्थि भवन्ते भवन्तु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धर्मावर्ण सदा सोत्थि भवन्ते भवन्तु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धर्मावर्ण सदा सोत्थि भवन्ते सब प्रीतियों विवंतराय सुखी दीर्घायु सब रोग नाशते सब सत्ता सुखी भवन्तु मंगल हो कल्याण हो बोलिए तथागत भगवान भीमराव अम्बेडकर की जय संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय समस्त संत महापुरुषों की जय समस्त संत महापुरुषों की जय साहूजी महाराज की जय महात्मा ज्योतिराव फुले की जय महात्मा ज्योतिराव फुले की जय रामलाल सिंह परिवार की परिवार की जय रामलाल सिंह परिवार की जय फातिमा शेखम की बोलिए फातिमा माने फातिमा शेख जी की लोगों को जिनको शिक्षा पढ़ने का काम नहीं था बाबा साहब ने उनको शिक्षा पढ़ने का काम दिया और बाबा साहब ने जो कामगार मेहनत कर शुरू थे उनके लिए भी बहुत काम किया संविधान में। इसीलिए कहा है कि बंधन करे हम बुद्धि को बुद्धि करे कल्याण बुद्धि सदा रक्षा करे बुद्धि बड़े बलवान बंधन करे हम धम्म को बलवान बंधन करे हम संग को संग करे कल्याण संग सदा रक्षा करे संग बड़ा बलवान सबका मंगल सबका मंगल के और गगन के प्राण सुखिया होए रे दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लांबी होए रे निर्मल मंगल होए रे फिर से जागे धम्म जगत में फिर से होए रे मंगल आ चुकी है आपका बहुत बहुत स्वागत है आगे चलिए अरे नहीं आओ जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो। मैं निवेदन करता हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर भगवानपुर में प्रदीप करें। हम जब भी कॉल पर जा रहे हैं आप लोग कॉल ही नहीं कर रहे किसी को कॉल कर रहे हैं क्या नाम है बता दें सारी बात। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आवास विकास पुरम में तमाम उपेक्षित वर्गों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के मंच पर विराजमान दीक्षा गौतम जी पूनम मलिक जी जगदीश बख्शी जी और इस सफल सभा का हमारे पूर्वजों ने देखा था उनके ऊपर बीती थी कि जब हमारे पूर्वज घर
निकलते थे तो उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाती थी और गले में हांडी लटका दी जाती थी कि जिस जहर से भी जाए वो रास्ता साफ करते जाए। अगर कहीं थूकना भी हो तो उसी हांडी में थूके, अगल बगल ना थूकने पाए। हमें चौराहे पर बैठने का अधिकार नहीं था, हमारे मोहल्लों में कारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था। कुर्सी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे वर्गों को जो कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, शादी विवाह में घोड़ी पे चढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे उपेक्षित वर्गों के मसीहा के रूप में हम तो मऊ में राम जी सतपाल के घर में जन्मे ऐसे होनहार रत्न, जिनकी वजह से आज आपको मंच पर मैं बोल रहा हूँ, आप कुर्सियों पर बैठे हैं। ये किसी और की देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर राम जी अम्बेडकर की देन है। उनकी वजह से हम आप यहाँ आज चाहता हूँ, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि एक बार बाबा साहब एक कोर्ट में जो है बहस कर रहे थे, और वो बहस किसने कर रहे थे? हम सबको कुर्सी पे बैठने के लिए, हम सबको बाबा बनाने के लिए, हम सबको मास्टर और हेडमास्टर बनाने के लिए, हमें इंजीनियर और वकील बनाने के लिए, हमें IAS और PCS बनाने के लिए। उसी बीच एक चपरासी आता है और उनके बीच में एक जेब में एक पर्ची डाल देता है। साहब उस पर्ची को देखते हैं और देख के चुपचाप उस जेब में रख लेते हैं। जब बहन समाप्त होती है तो कहते हैं भाई साहब आपने तो आप पर्ची को रख ली। वो जानते हो उस पर्ची में क्या सूचना थी? उनके बेटे का निधन हो गया था। बोले आपके बेटे का निधन हो गया और आप बहस करते रहे। इन करोड़ों बेटों को मैं बलिदान नहीं कर सकता हूँ। ऐसे उनको कारों में घुमाने का काम करते थे, समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देते थे। हमारे भगवान बाबा साहब की वजह से थे। धीरू भाई अंबानी भारत के बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। तमाम लोग कुछ छोटे छोटे काम करते बहुत बड़े बड़े रईस बन गए, बड़े बड़े एक्टर बन गए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि स्कूल के बाहर क्लास के बाहर पढ़ने वाला व्यक्ति भारत का संविधान निर्माता बन गया। ऐसे बाबा हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें क्लास में भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी, दूसरों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी, पानी पीने का इजाजत नहीं थी। ऐसे भगवान आज बाबा साहब की वजह से आप लोग विराजमान हैं। आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं तो सबसे पहले सर्वप्रथम बाबा साहब की वजह से हूं। आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन अगर आपको बीच में आपको विधानसभा में भेजा जाता है, आपको लोकसभा में भेजा जाता है, व्यक्ति विशेष के परिवार से ताल्लुक रखते थे तो उन्हें भारत रत्न देने का काम कुछ सरकारों ने कर दिया। लेकिन भारत रत्न जब बाबा साहब की देने की बात आई तो उन्हें 43 साल तक लटकाए रखा गया, जबकि सबसे पहला अधिकार हमारे बाबा साहब का था। जब 1989 में VP सिंह की सरकार नेतृत्व में जनता दल की सरकार भारत में बनी, केंद्र सरकार में बनी और भारतीय जनता पार्टी का उस समय समर्थन था, तो उन्होंने कहा मैं सरकार तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में माननीय VP सिंह ने विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में मिल जा करके मिला। लेकिन तब तक 43 साल लग गए। ऐसे अब हमारे भगवान को भारत रत्न देने में निराकार किया गया। और बाबा साहब ने कहते थे कि जब तक आप मालिक नहीं बनोगे, जब तक आप अपने अधिकार की लेने की ताकत नहीं रखोगे, तब तक आपको कोई देने वाला नहीं है। आप ऐसे मर्द बनिए, मांगने वाला नहीं बनिए, आप छीनने की ताकत रखिए। कि जब तक आप अपने को मांगने वाला बनाए रखेंगे तब तक लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तब जाकर के आपको आधार पर काम करने का काम मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूं। 5 चित्र आपके बाबा साहब के लिए बना रखे हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली थी, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा चैत्र भूमि में ली थी, जहाँ पर वो रहते थे और जहाँ पर उनकी और किसी ने नहीं किया। इसलिए हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, एक बार बाबा साहब ने देश से संघर्ष किया था, अकेले किया था। उस समय अकेले संघर्ष कर रहे थे और उनका तमाम बड़े बड़े नेता
विरोध कर रहे थे कि अगर जिसने वोट के अधिकार की कि आप जिसे चाहो जैसा चाहो वैसा आपको चुन सकते हो और अपनी सरकार अपनी ताकत के बल पर बना सकते हो, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। आज बैठे हैं इसलिए हमारे बीच में तमाम हमारे वरिष्ठ साथी लोग बैठे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना कहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे अनुसूचित समाज के लोग जो इधर उधर आपस में तो आज आपके आवास विकास की धरती पर यह अम्बेडकर चौराहा अपना इतिहास दोहरा रहा है। इस इतिहास को बनाने में हमारे बहुत ही जुझारू साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया है वो आपके बीच में शक्ति के रूप में उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ सुधीर जुमान जी को वो स्थान ग्रहण करें। मिलाकर चलने का काम करते हैं, 10 साल के आपके बीच में हैं, रात दिन आपके बीच में रहते हैं, सरकारी सेवारत होते हुए भी आपके बीच मौजूद रहते हैं। देश होते इकलौते ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दुनिया बदलने का काम किया है। नाम निशान मिटाना है, रहना कोई गुलाम नहीं, सबको आजाद कराना है, सबको आजाद कराना है। छुआछूत की भूख से बचना चाहो, गजदौर भारत से नाम निशान मिटाना है। छुआछूत की फूट दे, छुआछूत से बचना चाहो, तजदराग पुराना है। छुआछूत का इस भारत से नाम निशान मिटाना है। रहे न कोई गुलाम हमें और सबको आजाद बनाना है। ना कोई बड़ा न कोई छोटा, ना कोई ऊंचा नीचा है। भारत पाला है, सबको माने पाला है। छुआछूत का इस भारत से नाम निशान मिटाना है। रहे न कोई गुलाम हमें और सबको आजाद बना। आवाज नहीं, क्या बात है? जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जहाँ पे मुझे इस पावन जगह पे मुझे हमारे बाबा साहब के शुभ जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे समाज के लिए शायद तो भगवानी है, भगवानी है ना, भगवानी है, हमारे मसीहा हैं जो आज हमको, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को समाज में रहने का, शिक्षित होने का और आगे बढ़ने का हक दिलाया। हमें समाज में शिक्षित होने के लिए किसी से कहना नहीं पड़ेगा, हमें खुद जाके अपने बच्चों का या खुद जाके शिक्षित होने का अधिकार हमें खुद प्राप्त हुआ और ये अधिकार हमारे बाबा साहब से प्राप्त हुआ है। वाले समय में आने वाली पीढ़ी, हमारी जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, जितनी भी महिलाएं हैं या जितनी महिलाएं अशिक्षित हैं, हम चाहेंगे वो शिक्षित हों, आगे बढ़ें, सम्मान में अपना अधिकार प्राप्त करें, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। घर में बैठे रहने से हमें कुछ नहीं हो। हमारी सावित्री फूले जी का बहुत बहुत अधिकार जो हमको दिलाया था, तो पहला महिला था और उन्होंने इतना संघर्ष किया था, इतना संघर्ष किया था कि आगे जाके ऐसा नहीं था कि सिर्फ दलित की समाज को शिक्षा मिलती थी, हर समाज की महिलाओं को वहाँ पे शिक्षा मिलती थी। आज उन्हीं के दम पर हम
शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं और हम चाहेंगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी शिक्षित हो। सारी मदिराएं चलती हैं, पान चलते हैं, गुटखे चलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं समाज में हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होती हैं, उनके जो पति होते हैं वो उनको घर पे अपना मारते भी हैं, उनको समाज में हक भी नहीं दिलाते। तो उनके लिए अगर शिक्षित होंगे तो क्या हम अपने अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे? करेंगे। अपने अधिकार के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि हमें खुद जाके उनको समझा के अपना अधिकार संघर्ष करके अपना अधिकार लेना पड़ेगा। हमें चाहेंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी, मैं उनका बहुत बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय पे जितने भी आपके बच्चे हैं उनको शिक्षित कीजिए, उन्हें घर में बैठाइए। जितनी शिक्षित महिलाएं होगी उतनी ही है। ठीक तो है, घर पे खाना ही तो बनाना है नहीं। आज ऐसी महिलाएं हैं जो रेलवे में रेल भी चलाती हैं, वायु नाव भी चलाती हैं, हमारे सैनिकों में भर्ती होती हैं, सब कुछ महिला कर चुकी हैं और आगे भी कर सकती हैं। वो है आपके लिए। जब इसी का मैं चाहूँगी कि हमारे बाबा साहब जो संघर्ष किया है, जो हमारे लिए जो हमारे अधिकार प्राप्त किए हैं, हम उनको आगे बढ़ाएं और समाज में सारी महिलाओं के साथ मिलकर, सारे समाज के साथ मिलकर आने वाले समय में शिक्षित होने के लिए अपने गर्व के साथ अपने बच्चों को शिक्षित करें और खुद शिक्षित। नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बंद ही नहीं हुई और दिन दूनी रात चौगुनी हम लोग महिला शक्ति शिक्षा में ऐसी शिक्षा की क्रांति को जन्म देने वाली माता सावित्रीबाई फुले और उनकी समर्थक रही माता फातिमा सेठ जी को नमन प्रणाम। अम्बेडकर जी के चरणों में अपना सर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे परम पूज्य भंजे जी को प्रणाम करते हैं। हमारी पूनम मलिक जी, कमलेश कुमारी जी, नरेंद्र कटेरिया जी, हमारे बड़े भाई श्री गजराज जी, हमारे छोटे भाई श्री सुधीर दीवान जी, श्री राजेश कुमार जी और डॉक्टर अम्बेडकर जन्म उत्सव विकास समिति के सभी पदाधिकारी अधिकार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष कमलेश कुमारी, कामेंद्र चौधरी, पंकज गौतम और श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, आप सभी का आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे सामने बैठी हमारी सभी महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अगर ठान ले बदलाव लाने के लिए तो वो बदलाव लाकर ही मानती है, सिर्फ आगे पीछे नहीं देखती है। तो ऐसी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। इसके उपरांत यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, बाहर खड़े हमारे भाई, छोटे बच्चे, सभी को मैं बाबा साहब की 131वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, बाबा साहब की जयंती एक ऐसी जयंती होती है कि सिर्फ 14 अप्रैल को ही नहीं, ये जयंती पूरे वर्ष भारत में मनाई जाती है और भारत ही में क्या, बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। सोचिए, ऐसा महामानव हमारे बीच पैदा हुआ जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ यातनाएं झेली, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष झेला। उन्होंने जब वो छोटे थे अपनी माँ से हमेशा पूछते थे
लोग दलित जाति से हैं, इसलिए हम लोगों को इस तरीके का व्यवहार झेलना पड़ता है। तो उस बच्चे ने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा किताब में लिखा है। तब बाबा साहब ने उसी समय सोच लिया था कि मैं भी ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरे भारत की दिशा और दशा ही बदल दे। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प इस छोटी सी उम्र में किया था, जब उनको ये भी नहीं पता था कि क्या मैं स्कूल जा भी पाऊंगा, क्या मैं शिक्षित हो भी पाऊंगा। ऐसा उन्होंने तब दृढ़ संकल्प किया था। और दृढ़ संकल्प वही करता है जो यातनाएं झेलता है, जो देखता है कि वाकई हमारे समाज में हम लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया। शांत होकर बैठ जाएगा, सरेंडर कर देगा, चुपचाप झेलता रहेगा, या फिर एक ऐसी क्रांति ले आता है। और वो भी क्रांति दो तरीके की होती है, या तो वो मानव हित में होगी क्रांति, या मानव के अहित में होती है क्रांति। तो हमारे बाबा साहब, जिनको स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार ना मिला, पानी का अधिकार नहीं मिला, ये सब तो हमारे यहाँ पर उपस्थित बुद्धिजीवी भी संघर्ष झेल रहे हैं आज भी, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तियां हमारे बाबा साहब की तोड़ी जाती है। इसलिए उनके संघर्षों का अंत तो होना चाहिए ना। क्या हम लोगों को इतना भी नहीं सोचने बनता है कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन बिता दिया गरीबी में। उन्होंने अपने बच्चे क्यों खोए? गरीबी के कारण। आर्थिक गुलामी थी, उन्होंने अपनी पत्नी क्यों खोई? गरीबी के कारण। तो आज हम लोग तो इतने सक्षम हो गए बाबा साहब के उस भीमास्त्र में, लोग कहते हैं ब्रह्मास्त्र, मगर मैं बाबा साहब के संविधान में जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है, मैं उसको भीमास्त्र बोलूंगी। बाबा साहब ने ऐसा भीमास्त्र हम लोगों को दे दिया है संविधान में, जिसको उपयोग करके हम लोग कोई भी चीज छोड़ सकते हैं, कोई भी व्यवस्था को हम लोग लाद सकते हैं। भीमास्त्र को प्रयोग में नहीं लाएंगे, बेकार है हमारे लिए। अगर घर में रखी चीज भी ना चला, अधिकार दिए हैं, उनका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोग सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं? क्या साथियों, अब हम लोग इतना नहीं सोच सकते? क्या कदम उठाना चाहिए? ये छोटे छोटे हम लोग जो संगठनों में, बल्कि उसको पार करते हुए निकल जाए। क्या साथियों, हम लोगों की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए? इतना हम लोगों को मिला, हम लोगों के महापुरुषों ने इतने काम किए जितना हम लोग की पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर। मैं कहती हूँ जिसने संघर्ष झेला वही अम्बेडकर। और साथियों, हम लोगों के बीच में ऐसे बहुत से अम्बेडकर होने चाहिए, ऐसे अम्बेडकर होने चाहिए बुद्धिजीवी, क्योंकि बाबा साहब का सोचना था कि मैं, जब बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन चिंतन के कारण जब उनकी प्राण निकले, तब भी उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे कुछ हो, क्या करेगा? मैंने संविधान में सब कुछ दिया है, लेकिन मेरा समाज सोया हुआ है, इतना भोला है कि बड़े आसानी से किसी के बहकावे में आ जाएगा। बाबा साहब ये सोचते सोचते ही अपने प्राण दे के इस दुनिया से चले गए। साथियों, अब हम लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र छोड़ के गए हैं, और उस सुरक्षा चक्र को अब हम लोगों को सलामत रखना है। बाबा साहब घर घर में पहुंच चुके हैं उनकी किताबों के द्वारा। बाबा साहब जानते थे कि हमारे विचारों को कोई नहीं पहुंचाएगा, इसलिए बाबा साहब ने किताबें लिखी। और ये किताबों की जो क्रांति होती है ना साथियों, ये बहुत दूर तक जाती है, और ये पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। भाई 14 अप्रैल को तो बहुत लोग पैदा होते हैं, क्या सभी की जयंती मनाई जाती है? नहीं। इससे साफ पता चलता है कि शिक्षा ही वो हथियार है जो हर चक्रव्यूह को भेद सकती है। और बाबा साहब ने सिर्फ शिक्षा को ही महत्व दिया, और शिक्षा जो बाबा साहब की कलम की ताकत थी ना, उन्होंने अच्छे को परास्त कर दिया। उस कलम ने, बाबा साहब की कलम ने बहुत ही धुरंधरों को परास्त करके संविधान लिख दिया। सोचो, विश्व का इतना बड़ा पानी बदलता है,
है, भाषा बदलती है, उस सभी को एक किताब, एक पवित्र दस्तावेज में इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था। ये हम लोगों का के ऊपर बड़े गौरव की बात है कि हम लोग ऐसे बाबा साहब के वंशज हैं। साथियों, बाबा साहब ने यातनाएं में किसी के विरुद्ध कोई कुछ नहीं लिखा। वो तो सिर्फ और सिर्फ भारत में उन्होंने शुरुआत ही लिखी थी। हम भारत के लोग समता सामान्यता की बात करी थी बाबा साहब ने। बाबा साहब किसी के विरोध में नहीं थे। वो तो सिर्फ चाहते थे कि जो समाज का कमजोर होता ही है, अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा बीमार पड़ जाए, चोट लग जाए, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामने बैठे डॉक्टर साहब हैं, इनसे पूछ लीजिए, अगर शरीर में कहीं पे चोट, समाज अशिक्षित है, बेरोजगार है, इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को हमारी सब शिक्षित होंगी जैसा हम चाहते हैं। सभी बहनें शिक्षित है, ये सिर्फ बाबा साहब की ही देन है बहनों। और ये मानिए, बाबा साहब ने हम लोगों के पीछे अपना कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनकी पत्नी ने, बाबा साहब की औकात नहीं थी। हम लोगों को तो ये भी अधिकार नहीं था कि हम लोग ऊपर का शरीर ढक सके। बताइए बहने, हम लोगों को तो ये भी अधिकार नहीं था। लेकिन सोचो आज समय कहां से कहां आ गया है। आज हम लोग अलमारी खोलते हैं तो 10 कपड़े अपने आप गिरते हैं। सोचो माता रमाबाई के पास तो एक साड़ी थी, बेचारी उसको भी आधा फाड़ के अपने पुत्र को उन्होंने कफन लपेटा था। साथ उनकी पत्नी का कर्जा है और ये कर्जा उतारना हम बहनों का ज्यादा फर्ज बनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बैंक वाले भैया कोई बैठे हो तो उनको पता होगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन पीने के बाद अगर जो नहीं दहाड़ेगा उसका क्या होएगा? वो तो सिर्फ मिनमिनाएगा। वो मिली हमेशा बकरे की दी जाती है, शेरों की नहीं दी जाती है। इसलिए अपने बच्चों को शेर बनाने से पहले खुद भी शेरनी बनना। और साथियों, मैं भी आप जाते हैं, शराब ऐसी चीज है जो अच्छों का ईमान डोल देती है। जब कोई भी चुनाव आता है तो ये जो चीज है ना, बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी परिणाम को बदलने के लिए। तो हमारे लोगों की जयंती मनाने का फायदा तभी होगा जब मुख्य समय पर हम लोग एकजुट हो। ये जयंतियां तभी सफल होंगी, अन्यथा कितनी भी जयंती मना लो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बाबा साहब को आज हर पार्टी अपने सर आंखों पे बैठाए हुए है। बाबा साहब एक ऐसी वो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किसी भी चुनाव के परिणाम को बदलने के लिए। तो ये सोचो, एक उस मसीहा को जब सभी लोग लेके सर पे बैठे, तो हम लोग क्यों नहीं लेके सर पे बैठ सकते हैं? हम लोग उनके विचारों पे, लेकिन उनके विचारों पे ताला लगा के चाबी फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब की मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए अपने बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। और हम आपकी तरह हैं और आप लोगों में इतना आत्मविश्वास है, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं सम्मान करूंगी। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। बाबा साहेब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं, बाबा साहेब के चेले हैं। भारत में सबसे पहले हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में
टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। सऊदी में ढूंढो चाहे चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान भी मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान भी मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर 1 है। म्यूजिक बाय राजकुमार, म्यूजिक बाय राजकुमार, म्यूजिक बाय राजकुमार। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से, दुश्मन पे वार किए शिक्षा की धार से, कर दिए मुश्किल आसान। भीम मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान भीम मेरा नंबर 1 है। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। आगे बढ़ाना है घर अपने समाज को, छोड़ो पाखंड जानो अपने इतिहास को। जिसने दिलाया सम्मान भीम मेरा नंबर 1 है। जिसने दिलाया सम्मान भीम मेरा नंबर 1 है। म्यूजिक बाय राजकुमार, म्यूजिक बाय राजकुमार, म्यूजिक बाय राजकुमार। कलर मिटाई जो हाथों में पेन है, आरो का पानी भी साहब की देन है। कलर मिटाई जो हाथों में पेन है, आरो का पानी भी
जाके तू पहले इतिहास पर इसको सिर्फ एक सम्मान मत समझिएगा। इस माले में जितने फूल हैं समझिए उससे दुगनी जिम्मेदारी है और वही जिम्मेदारी की माला पहनाई गई है सबको। इसलिए याद रखिए, सम्मान नहीं है, जिम्मेदारी है। लोग सम्मान क्यों करते हैं? ताकि हमको याद रहे कि मेरा वहाँ सम्मान हुआ था और हमारा तू काबिल दिरिया के लड़ होते न साहेब तू ढूंढता कुड़ा मिलता गटर में कहीं तू पड़ा। एक बार साहेब को पढ़ तू जरा कितना है कष्टों से जीवन भरा, जीवन भरा, हाँ जीवन भरा। रुक रुक, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, फिर वापस आकर मैं तुझसे बात करता हूँ। हाँ बोल, क्या कह रहा था तू? बेटे की जरा सी तबीयत खराब हुई, तुम चल पड़े ना, सुनता जा। दवा खातिर बेटा तड़पता रहा, समय ना मिला खाद मिलता रहा। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे दोस्त सुनील धीमान जी मौजूद हैं। अब मैं चाहूँगा कि वो आवे और बाबा साहब के विषय में और हम लोगों आज के इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे आयोजक मंडल जन्मोत्सव विकास समिति के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष गौतम जी, महामंत्री रविंद्र गौतम जी, उपाध्यक्ष और मैं 5 मिनट आपका समय जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि इसमें जो ये नाम है शास्त्री जी, राजेश कुमार जी, राम सिंह कमल जी, RS कुरेन साहब, राजेश कुमार जी, डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा जी, संजीवनी हॉस्पिटल मणि जी, कमल गौतम जी, जगजीवन राम संखवार जी, सीताराम जी, लौकुश टेंट हाउस, पैरा सूट, दिनेश पाल जी,
अंकित सिंह जाटव जी, रानी जी, मंजू गौतम जी, सरला गौतम जी, मिथिलेश कुमारी जी पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी औरैया हैं। साथियों, ये मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, मैं नाम ही लेता तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लिया हो या भूल गए हों। ये जल्दी लोग जो आयोजक होते हैं, आयोजक निश्चित रूप से आयोजकों ने दिन रात एक करके हम जरूर में प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया जाए। मैंने कहा जो मुझसे हो सकेगा मैं भी योगदान करूँगा। कोई भी एक्साइटेड काम हो और निश्चित रूप से बहुत सफल हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा आयोजक लोगों को। आयोजक हकीकत में मेरे लिए जैसा मैंने बताया वो प्रेरणा स्रोत है। हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। हमारे बीच में महिला मंडल जो उपस्थित है उनका सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भाई मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इंजीनियर मोहर सिंह जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, जिनका हम लोगों को बहुत सहयोग प्राप्त नहीं देख पा रहा हूँ या जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही हो, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से जहाँ तक तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। महिलाएं किसी भी जाति धर्म की हो, उन सभी लोगों को ध्यान में रख करके क्योंकि देश के अंदर महिलाओं को हमेशा उपेक्षित करने का काम किया गया, जो प्रति ठीक नहीं थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नजर उन महिलाओं पर थी। तो इस देश की महिलाएं जिनसे घर चलता है, परिवार चलता है, पूरा देश चलता है, उनके लिए हिंदू कोड बिल को लाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक देने का काम किया। जैसा कि अभी हमारे पूर्व प्राप्त हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से महिलाएं अगर इस देश के अंदर, हमारी बहन मायावती जी अगर इस देश के अंदर मुख्यमंत्री बनी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। और इतना ही नहीं साथियों, इस देश के अंदर जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। इस देश की राष्ट्रपति बनी वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने का काम किया, क्योंकि जब महिलाएं बराबरी के अधिकार में होंगी तो ये देश समानता का होगा। और देश के अंदर समता, समानता, बंधुता और भाईचारे पर आधारित जो संघर्ष संत कबीर ने, संत गाडगे ने, संत रविदास ने, तमाम महापुरुषों ने जो संघर्ष करने का काम किया, वो संघर्ष 2500 साल पहले इस देश के अंदर जो 5000 सालों से इस देश के अंदर जब उनको अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने भारत के संविधान के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे पर आधारित भारत के संविधान की रचना की। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत की जो कल्पना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, जो भारत का संविधान का जो निर्माण किया था, आज वो हमारा संविधान खतरे में है। हमें करना क्या चाहिए? हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है तो हम उस जयंती के अवसर पर कुछ आपके सामने एक सर्वेक्षण हुआ। सन 2012 में एक सर्वेक्षण हुआ। कोलंबिया सर्वेक्षण इस बात का था कि भारत के अंदर सबसे महानतम व्यक्ति कौन है। सबसे महानतम व्यक्ति कौन है? तो जब इस बात का सर्वेक्षण किया गया तो भारत के अंदर बहुत सारे महान सभी व्यक्तियों की भारत सरकार से लिस्ट सूची मंगवाई गई। उसमें करीब 250 लोग महानतम व्यक्ति के रूप में थे। जब उन लोगों का एक वोट के माध्यम से इंटरनेट के करीब 100 लोग, 250 लोगों में से सबसे एक नंबर की सूची में जो थे वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुख्य रूप से देश के अंदर 4 बिंदुओं पर काम करने का काम किया। उनका सबसे अहम बिंदु था इस देश के अंदर जो हमारे लोग हैं उनको सामाजिक आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको राजनीतिक आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको शिक्षा में आज़ादी मिलनी चाहिए।
उनको धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक आजादी के लिए भारत के संविधान में हमारे लिए बहुत सारे हक और अधिकार दिलाने का काम किया। आप सभी लोग बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, तस्वीर का सजा दीजिए, सारे लोग बैठ जाइए अपनी जगह। तो डॉक्टर बाबा सामाजिक आजादी दिलाने का काम किया, धार्मिक आजादी के लिए भगवान बुद्ध और उनका देने का काम किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध की शरण में जाने के बाद देश की तमाम कुरीतियों से आप बचने का काम करेंगे। राजेश भैया आनंद भाई का स्वागत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? अरे आप छोड़ रहे हैं। और आनंद भाई साहब भी सर केवल 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। 2 मिनट का अगर हो तो निवेदन है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम जा रहे हैं ये नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने अम्बेडकर चौराहा लग रहा था जैसे पूरा हमारा आवाज विकास निकल पा रहा है। अम्बेडकर चौराहे का पूरा आवाज विकास नजर आ रहा था। रोडों पे पूरे जो अम्बेडकर वाली हमारे लोग ऐसे निकल पड़े थे कि लग रहा था आज जो है वाकई अम्बेडकर क्रांति आ गई है, सब अम्बेडकर बात छान रहे हैं। बहुत सुंदर। क्या करना है भैया? निवेदन स्वीकार करिएगा। इधर का देखो मित्रों, हमारे बीच में जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे बीच के ही वो अब हमारे बीच महान निर्माण को प्राप्त हो चुके हैं। हमारी संस्था डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति लाल बुद्धा की जो हमारे आसपास की संस्था है वो सभी संस्था है हमारे बीच में बहुत से उनको बहुत सांत्वना देते हैं, उनको श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और वादा करते हैं हर सुख और दुख की घड़ी में भगवान बुद्ध और संतों गुरु महापुरुषों का आशीर्वाद सदा उनको प्राप्त हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। वाली दिशा तो ये थी, बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ में एक संकल्प और लेना चाहता हूँ यहाँ पर तमाम साथियों के साथ में कि इस देश के अंदर जहाँ कहीं भी हम लोग इंसान नहीं हैं, उनको ये बात बतानी पड़ेगी संकल्प के बाद कि टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से या पड़ोसियों के माध्यम से किसी भी पता चले कि हमारे लोगों के साथ में कहीं पर कोई अन्याय अत्याचार हुआ है तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके उसको सहयोग करने की जरूरत है, उसको लड़ने की आवश्यकता है, उसको न्याय दिलाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ में मैं आपको इस बात के साथ में कि जहाँ कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता पड़े, भारतीय दलित संघर्ष सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको यह सब को ध्यान देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और तमाम महिलाएं और वो तमाम शख्सियत मौजूद हैं जो यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और अपने समाज की उन्नति के लिए जो भी संभव होगा वो सब हम लोग करेंगे। जैसा कि हमारी विधायक जी ने कहा, हमारा रोम रोम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एहसानों से भरा हुआ है। आज हम जो कुछ भी हैं डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है, इसलिए हम अपनी पूरी सामर्थ्य भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम जो कुछ करता हूँ कि जो लोग हमारा ये विमोच कर रहे हैं वो विमोच करके पुनः अपनी सीटों पर आएंगे और ये कार्यक्रम अभी सऊदी में ढूंढो
हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी, मिलेगी समानता सबको, देश की बजाते रहे भाई, बंधुता बढ़े, ताली बजाते सभी लोग भाई, चल पाए, राष्ट्र हमारा रहे। सभी लोग ताली बजाते भाई। छोटा भाई कुछ विचार रख रहा है, 1959 है तो नवराष्ट्रों का मिलन विधि सम्मत होगा। संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में परिलाता है, बाहर से आबसा वह भी ये हक पाता है। कोई स्वेच्छा से करे विदेशी नागरिकता स्वीकार, भारतीय नागरिकता पर वह खोएगा अधिकार। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, इसके विरुद्ध किसी भी विधि को असंगत ठहराया है। अनुच्छेद 14 में है समता का अधिकार, होटल हो चाहे दुकान सबको प्रवेश अधिकार। अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। नौकरी धर्म जाति लिंग में नहीं होगा भेद, साफ साफ शब्दों में समझाता 16 अनुच्छेद। छुआछूत कलंक का अनुच्छेद 17 करता है। डॉक्टर अम्बेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने सन, रहे न कोई जमींदार न नवाब न महाराजा, पद्म होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। प्रतियोगिता से ही मिलेगा पद और सम्मान, बनो डॉक्टर और कलेक्टर को कमाओ नाम। व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। संघ और सम्मेलन जो हो बिना हथियार, सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो, कोई जगह पसंद आए वहाँ भी रह सकते हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत तालियों से स्वागत। देखिए पूरा संविधान, सभी लोग ताली बजाते भाई, छोटे भाई के लिए सभी लोग एक साथ। जय जय भीम, माता जय जय भीम, मुत्तेज रईसा साजे जिसकी वारी सिलसिला दे, दादा और गली गली में जिसका रखता राजे, जनता का उत्थान से लेकर राज सबसे आगे। दिन में जो आज हम भारत रक्त राजे, दर दया महाकड़म चढ़ल धूल लम्मा ते देव तुल्लु छत्रु प्रवोथमा मई। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय। इन्होंने काम किया, सीता के सूत्र के प्रयोग करके भारत को वास्तव में अखंड और अजय बनाने का काम किया। इस अखंडता और अजयता को सारी दुनिया आज भ्रमण कर रही है, क्योंकि भारत के संविधान में दुनिया की सारी अच्छाइयां महसूस, दुनिया के सारे बंधुता और न्याय जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, इसके नियुक्त है। देश संविधान बाबा और भीमराव अम्बेडकर जी ने सारे समाज के लिए किया, उनको भी सम्मान दिया। में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय 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 भीम। राजेश भैया, सुशील गौतम हमारे और सारे लोग इधर खड़े रहिए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। जो संविधान को लाए, जो संविधान को लाए, जो संविधान को लाए, जो संविधान को लाए, झंडा लहराएंगे। जो संविधान को लाए, न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उन पे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ, हम भड़केंगे उन पे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में ही रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में ही रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर के जेल में। हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ये याद रहे लोगों को। जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे तो घबरा। अगर बहुजन जाग गया तो समझो कि ये 15% यहां से भाग गया। अगर बहुजन जाग गया, मैं ये नहीं चाहता
मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ से भागो। तुमने व्यवस्था बनाई, मैं चाहता हूँ तुम भी हमें बढ़ते हुए देखो। तुम भी बाबा साहब के रोते हुए उस चेहरे को याद करो जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किलों से इस काफिले को यहाँ तक लेके आया। हर घर में बाबा साहब और साहब का आशीर्वाद पढ़ा के पैदा करो, बहुत अच्छी शिक्षा दो, उसे खिलाओ पिलाओ, बुराइयों से बच के अपने गुरु घरों में, अपने आश्रमों में, अपने महापुरुषों की संगत में आओ, वहां से अच्छी बातें, अच्छी चीजें ग्रहण करो और उन जाके अपने परिवार में उनका प्रचार प्रसार करो। बड़ी अजीब प्रकृति में मैं इसे बदलना चाहता हूं, और मैं इसलिए बदलना चाहता हूं कि लोग मेरी उम्र से मेरी तजुर्बे की तुलना ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी उम्र तुम्हारी कम है, तो हम ये बता दें साहब, देश के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह 23 साल के थे, हम उससे 12-15 साल बड़े हैं। देश के लिए जान देने वाले करतार सिंह सराभा 19 साल के थे, हम उनसे भी आज उम्र में बहुत बड़े हैं। और अब ये भी बता दें कि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते ना, वो भी हम भड़केंगे उन पे जो गलत नीयत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ, हम भड़केंगे उन पे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में ही रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में ही रावण हैं, और राम हम बनना नहीं चाहते। हम रावण तो रावण ही सही, उनके लिए वाकई में ही रावण है कि उनको याद रहे कि जब कुछ लोग ये बताते हैं उन्होंने बाबा साहब को भी गाली दी, हमारे सामने देते तो शायद ये गवाह है, ये रोशिंदर भी और ये भी, कि अगर हमारे सामने हमारे महापुरुषों गाली देते तो चाहे हम रहते ना रहते, लेकिन वो लोग नहीं रहते, ये सच है। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, ताली बजाकर, सभी लोग ताली बजाकर जय 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 अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और आने वाले कल में ये बात याद रखें।
आपने क्या किया? अफगानिस्तान में घूम सारा जहां भी मेरा नंबर में है, जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर में है। सऊदी में ढूंढो चाहे चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में ढूंढो सारा जहां भी मेरा नंबर में है, जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर में है। मुश्किल आसान भी मेरा नंबर है, जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर है। सेना था मेरा नंबर